तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो हमारा होने वाला है काइंड ऑफ Q&A वीडियो। सो इसमें मैं एक सवाल लूँगा और एक क्वेश्चन पूछा है एक सब्सक्राइबर ने, और उसी के सवाल का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए जल्दी से मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन मेरी आंखों के सामने ही है। तो गौरव गुप्ता है, उनका ये सवाल है। वो कह रहे हैं कि भैया यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ पिछले 2 साल से, और अब मैं 22 साल का हो चुका हूँ। घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, कुछ अच्छी नहीं है, और मेरे पास कोई बैकअप प्लान भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा है कि आगे लाइफ में क्या करूँ, प्लीज़ गाइड मी। और जो लोग मुझे इस चैनल के ऊपर फॉलो करते हैं उन लोगों को पहले से ही पता होगा ये चीज़ कि मैं खुद कुछ सरकारी नौकरी का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। गवर्नमेंट जॉब के ऊपर गवर्नमेंट जॉब का मैं कोई बहुत बहुत बड़ा फ़ैन हूँ नहीं। ओके, सो आप चाहते हैं करना तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक कैलकुलेटेड टाइम आप दीजिए इसको। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने आप चाहते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक कैलकुलेटेड टाइम दीजिए। जैसे ये बोल रहे हैं कि 2 साल का टाइम मैं दे चुका हूँ और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है कुछ, तो मेरे हिसाब से 2 साल का टाइम जो है वो इनफ टाइम है। अगर आप 2 साल का टाइम दे चुके हैं तो अब आपको इससे ज़्यादा टाइम मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल भी अब गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाइए। ख़ास तौर पे अगर आपको पता है कि आपकी माली हालत कुछ अच्छी नहीं है, घर पे पैसे की तंगी है, तो आपको डेफिनेटली अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई जॉब लेनी चाहिए। अब क्या जॉब पकड़ें, क्या जॉब पकड़ें? पहली चीज़ तो ये है कि आपने जिस चीज़ की पढ़ाई की है, या तो आप उस फील्ड के अंदर जा सकते हो। अगर आपको उस फील्ड के अंदर जाने में प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत शॉर्ट में इसका एक छोटा सा और तरीका ये हो सकता है कि आप जिससे और एक ऑक्यूपेशन आप स्टार्ट कर सकें, आपको थोड़ी सी अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाए। वो ये है कि पिछले 2 साल से आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। पिछले 2 साल से आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे 1-2 सब्जेक्ट ज़रूर होंगे जिनमें आपका हाथ अच्छा खासा होगा, जिनमें आपकी पकड़ अच्छी खासी होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास जाके और उन्हें बोल सकते हैं कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाना चाहता हूँ, मैंने पिछले 2 साल से तैयारी की है, मेरा इतना स्कोर भी आया है और मैं इस सब्जेक्ट के अंदर अच्छा हूँ। तो वही सब्जेक्ट आप दूसरों को पढ़ा भी सकते हैं। इससे 2 फ़ायदा होगा। एक तो अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहना चाहते हैं तो आपको करते रहने में मदद मिलेगी। दूसरी चीज़, आप किसी और को पढ़ाएंगे तो एक खुद पढ़ने का एक अच्छा तरीका या किसी चीज़ को समझने का एक अच्छा तरीका ये भी होता है कि आप किसी और को वो सब्जेक्ट पढ़ाएं। उससे आपकी खुद की प्रैक्टिस भी अच्छी होती है और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी जारी रहेगी, प्लस आपकी जेब में पैसा भी आता रहेगा। और इसका एक एडवांटेज ये भी है कि अगर आपने आगे चल के कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर लिया और आपको जॉब मिल गई तो बहुत अच्छा है, आपके पास नौकरी होगी। लेकिन अगर बाई चांस अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप टीचिंग लाइन के अंदर ऑलरेडी घुस चुके हैं, आप उसी सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। आज के टाइम पे आप अगर देखेंगे तो जितने भी टीचर YouTube के ऊपर पढ़ा रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की बात करते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करा रहे हैं, हालांकि उनमें से कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा। उन्होंने जितना खुद पैसा कमाया है वो सारा प्राइवेट सेक्टर से कमाया है, लेकिन वो बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं कि आप जाइए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए। और वो टीचर महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं, साल के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और एक लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, और उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। उनके बैंक अकाउंट में पैसा है, उनके पास एक बड़ा सा घर है, उनके पास एक बड़ी सी गाड़ी है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो कभी कभी मुझे ये सोच के भी थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन होता है और ये देख के भी बड़ी हैरानी सी होती है कि जो टीचर बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं कि आप जाइए और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए, वो खुद गवर्नमेंट सेक्टर में काम नहीं कर रहे हैं, वो खुद प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करते हैं, वो खुद बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं और वो उन बच्चों से फीस लेते हैं, उन बच्चों को कोर्स बेचते हैं। फीस लेने में या कोर्स बेचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये एक अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि जो गवर्नमेंट जॉब के लिए खुद इंस्पायर कर रहे हैं बच्चों को, एक यूथ को, वो खुद प्राइवेट सेक्टर से पैसा कमा रहा है बैठा हुआ। आप देख पा रहे हैं इस कॉन्ट्रडिक्शन को? तो इस चीज़ को आप भी यूज़ कर सकते हैं। आपने खुद देखा होगा कि भाई आपने अगर 2 साल दिए हैं तो कोई ना कोई एक या 2 सब्जेक्ट तो होगा जिसके अंदर आप बहुत अच्छे होंगे। आप वही सब्जेक्ट जाके दूसरों को पढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ अपनी तैयारी भी जारी रख सकते हैं और आगे आप
फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर पाएंगे अपने, इस तरीके से आप फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर पाएंगे अपनी फैमिली को, और आपकी जेब में पैसा भी आएगा, आप अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू रख सकते हैं, और अगर भगवान ने चाही तो आपको जॉब क्रैक हो जाए, क्या पता। लेकिन अगर नहीं भी क्रैक हो पाती है तो प्लान बी ये है कि आप देखेंगे कि आप ऑलरेडी टीचिंग की फील्ड के अंदर घुस चुके हैं, तो आप आगे और पढ़ाते रह सकते हैं। और अगर आप इसके अंदर, क्या पता आप टीचिंग के अंदर इतने अच्छे निकले तो आपका इस फील्ड के अंदर भी फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। इसमें बहुत सारे सेट एग्जांपल्स हैं आज के टाइम पे। तो आप बात कीजिए जो विकास दिव्य कीर्ति हैं उनकी, आप बात कीजिए खान सर की, अलक पांडे की, आप बात कीजिए अभिनय शर्मा सर की, अभिनय मैथ्स करके उनका चैनल है, धांसू सर हैं, एनवी सर हैं, इतने सारे लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं और पढ़ा के इन्होंने करोड़ों रुपया कमाया है। कुछ लोग जो खान सर की तरह हैं वो थोड़ा वो सोशल वर्क में विश्वास रखते हैं तो कम पैसे में पढ़ाते हैं, अलग सर हैं वो कम पैसे में पढ़ा देते हैं। लेकिन पैसे की ज़रूरत सबको होती है। सबको, अगर आपको आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। मैं पैसे के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, पैसा बिल्कुल होना चाहिए। पैसा आपसे ही आपकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, और पैसा कमाने के लिए आपको वो सब कुछ करना चाहिए एक नंबर से, मतलब ईमानदारी से पैसा कमाने के लिए वो सब कुछ आपको करना चाहिए जो आप कर सकते हैं, जो आपके हाथ के अंडर है। ओके, सो ये था छोटा सा मेरा रिस्पॉन्स। आई होप कि इस वीडियो से थोड़ी सी आपकी हेल्प होगी और कुछ आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है और क्या किया जा सकता है और क्या सजेशन दिए जा सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। मैं चलता हूँ, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।